हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अग्रिम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे एमपी जीके पर, और जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, उनमें एमपी जीके का बहुत बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज एमपी जीके फॉर ऑल एमपी एग्ज़ाम्स के नाम से आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट मैप, और उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिचय से जुड़ी हुई बातें। तो दोस्तों चलिए शुभारंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट मैप है उसको, कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हैं। तो यहाँ पे दोस्तों याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है, 52 है। तो जिले कितने हैं मध्य प्रदेश में, तो 52 जिले हैं। और संभाग कितने हैं दोस्तों, तो 10 संभाग है। तो 52 जिले 10 संभागों में क्या किया गया है, पूरे मध्य प्रदेश को बांटा गया है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने, 52 जिले 10 संभाग। कितने जिले दोस्तों, 52 जिले, 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 क्या थे, 10 क्या है इसके डिवीज़न हैं। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिले, और जो सबसे जो है तो लास्ट का जिला है, मतलब 52वां जिला है, वो कौन सा है, तो वो निमाड़ी जिला है। ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो निमाड़ी जिला है जो कि टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के कुछ भागों को मिला करके बनाया गया है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा जिला जो नवीनतम जिला हुआ निमाड़ी। तो दोस्तों एक एक करके पहले जिलों को देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर के जिलों से ही स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ साइड में है भिंड, मुरैना, श्योपुर। भिंड, मुरैना, श्योपुर। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर ये 3 जिले मिलकर के चंबल संभाग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय क्या है, चंबल है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो चंबल में है। आगे दोस्तों है ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग में दोस्तों ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर हैं। तो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ये दतिया, ये अशोकनगर। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ये 5 जिले दोस्तों ग्वालियर संभाग में हैं। तो चंबल संभाग का मुख्यालय भी दोस्तों ग्वालियर में है, और ग्वालियर संभाग का मुख्यालय भी कहाँ है दोस्तों, ग्वालियर में है, याद रखेंगे। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर ये क्या है, चंबल संभाग में है, मुख्यालय ग्वालियर है। और ग्वालियर संभाग क्या है, ग्वालियर संभाग का मुख्यालय ग्वालियर है, और ग्वालियर संभाग में 5 जिले आते हैं, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 2 संभाग हमने देखे, एक तो चंबल संभाग और दूसरा ग्वालियर संभाग। चंबल संभाग दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, चंबल संभाग है। तो इस तरह से चंबल संभाग देख लिए और ग्वालियर संभाग देख लिए, दोनों का मुख्यालय क्या है, ग्वालियर है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम लोग आगे बात करेंगे भोपाल संभाग की। तो भोपाल संभाग में दोस्तों भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ इतने जिले हैं दोस्तों। तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ ये क्या है, भोपाल संभाग के जिले हैं। तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़, तो 5 जिले भोपाल संभाग में भी हैं। तो कौन कौन से हैं, तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। भोपाल इसका क्या है, मुख्यालय है। आगे है दोस्तों उज्जैन संभाग। तो उज्जैन संभाग में उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच ये जिले दोस्तों उज्जैन के हैं। यहाँ पे याद रखेंगे कि उज्जैन संभाग में उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच ये इतने जिले हैं। इसमें कुल कितने जिले हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कि पहला जिला इसका उज्जैन हो जाएगा, दूसरा देवास, तीसरा शाजापुर, चौथा आगर मालवा, 5वां रतलाम, 6वां मंदसौर और 7वां जिला इसका नीमच।
तो इस तरह से क्रम से आप लोग याद रखेंगे। और अगला जो संभाग है दोस्तों हम लोग देख रहे हैं संभागों को और उनके अंतर्गत शामिल जिलों को। तो इंदौर संभाग है दोस्तों। इंदौर संभाग में इंदौर के बाद धार के बाद झाबुआ के बाद अलीराजपुर के बाद बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये इतने जिले क्या है दोस्तों, ये जिले जो है तो इंदौर संभाग में है। तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, ये जिले क्या है दोस्तों, ये जिले जो है तो इंदौर संभाग में है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं होशंगाबाद संभाग में। तो होशंगाबाद संभाग क्या है दोस्तों, होशंगाबाद संभाग छोटा संभाग है। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, 3 जिले इसमें हैं। होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। होशंगाबाद इसका मुख्यालय है। उसके बाद दोस्तों जबलपुर संभाग, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो जबलपुर संभाग में दोस्तों जबलपुर के बाद नरसिंहपुर के बाद दोस्तों छिंदवाड़ा के बाद सिवनी के बाद बालाघाट के बाद मंडला के बाद दोस्तों ये कटनी, इतने जिले क्या हैं जबलपुर संभाग में है। 8 जिले हैं जबलपुर संभाग में, और ये डिंडोरी भी दोस्तों जबलपुर संभाग में है। तो याद रखिएगा कि जबलपुर संभाग में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी, तो ये इतने भाग क्या हैं जबलपुर संभाग में हैं। 8 जिले हैं, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, कटनी। आगे है दोस्तों शहडोल संभाग। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये क्या है 3 जिले शहडोल संभाग में है। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 3 जिले क्या है शहडोल संभाग में शामिल हैं। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। उसके बाद दोस्तों रीवा संभाग है। तो रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली क्या है रीवा संभाग के अंतर्गत शामिल जिले हैं, 4 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों सागर संभाग है। तो सागर संभाग थोड़ा सा बड़ा संभाग है। इसमें सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इतनी जो है तो इतने जिले हैं इसमें। तो लगभग याद करेंगे कि सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, तो ये जिले क्या है दोस्तों, ये जिले सागर संभाग में हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये था मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट और क्या था संभाग का मैप। आगे चलते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, भारत के मध्य में होने के कारण इसको क्या कहते हैं हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो भारत के क्या है मध्य में स्थित होने के कारण इसको किस प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। और इसका क्षेत्रफल कितना है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश भारत में दूसरा स्थान रखता है। तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है तो दूसरा स्थान है। और इसका क्षेत्रफल है कितना तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। जनसंख्या की दोस्तों कितनी है तो 7,26,809 किलोमीटर 9 इसकी जनसंख्या है। तो 7,26,26,809 इसकी क्या है दोस्तों जनसंख्या है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितनी है तो 7,26,26,809 व्यक्ति, इतने व्यक्ति मध्य प्रदेश में हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या में क्या है स्थान इसका 6वां है, वर्तमान में इसका स्थान 5वां है। तो जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार तो इसका स्थान क्या था 6वां था, लेकिन बाद में जो फेरबदल हुआ तेलंगाना जो कट करके आंध्र प्रदेश से बना, तो इस कारण से अब इसकी जो क्या है जनसंख्या है, जनसंख्या की दृष्टि से ये 5वें स्थान पर आ गया है। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो मध्य प्रदेश की यदि लंबाई की बात करें तो जो इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो कितना है तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी मध्य प्रदेश की, ये देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की ये वाली लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई इसकी जो है तो ये 870 है। कितनी है दोस्तों 870 है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 870 किलोमीटर है। और उत्तर से जो दक्षिण इसकी लंबाई है ये कितनी है तो इसकी ये 605 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे कि 605 किलोमीटर
605 किलोमीटर क्या है मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, और 870 किलोमीटर क्या है इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है, या इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व दोस्तों, तो जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 236 व्यक्ति यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। मध्य प्रदेश में 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करते हैं। जनसंख्या का ये क्या है घनत्व है। उसके बाद दोस्तों लिंगानुपात 931 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 931 है। और साक्षरता दर इसकी कितनी है, तो साक्षरता दर की यदि बात करें हम तो जो साक्षरता दर है वो 69.3% है। तो इस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 9.38% पूरे भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। जनसंख्या इसकी कितनी है, तो 7,26,26,809 इसकी जनसंख्या है। स्थान इसका 6वां था 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन वर्तमान में इसका स्थान होकर के 5वां हो गया है। और मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर। जनघनत्व कितना है, 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 931 महिलाएं क्या हैं 1000 पुरुषों पर हैं। और साक्षरता कितनी है इसकी, तो इसकी साक्षरता है दोस्तों 69.3%। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, तो मध्य प्रदेश भारत का हृदय प्रदेश तथा कोहिनूर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है। तो मध्य प्रदेश क्या है, भारत के हृदय प्रदेश या कोहिनूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और क्या है, भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसको क्या कहते हैं, हृदय प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। तो भारत का हृदय प्रदेश तथा कोहिनूर प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश भारत के हृदय में विराजमान है। इस प्रदेश की सुने क्या है, इस प्रदेश को जो हृदय प्रदेश है इसकी संज्ञा यहाँ पे याद रखेंगे कि इस प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, तो हृदय प्रदेश की संज्ञा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। और इन्होंने इसको लघु भारत भी कहा जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लघु भारत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। इस आधार पर मध्य प्रदेश जापान और इंग्लैंड के बराबर है। तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश क्या है, जापान और इंग्लैंड के बराबर है। भारत का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश है। और इस तरह से मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो कितना है, तो मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो मध्य प्रदेश का क्या है, जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 21 डिग्री 6 मिनट से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार की यदि बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में इसका देशांतरी विस्तार है। और मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान गुजरात तथा दक्षिण में महाराष्ट्र है। तो मध्य प्रदेश की जो क्या है सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। पहला तो उत्तर में उत्तर प्रदेश की, दूसरा छत्तीसगढ़ पूर्व में, और पश्चिम में राजस्थान गुजरात की तथा दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करती है। तो मध्य प्रदेश की जो क्या है सर्वाधिक सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श करती है, तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला 2 राज्यों गुजरात और राजस्थान, तो झाबुआ क्या करता है, झाबुआ गुजरात और राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला 2 राज्यों गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला
दो राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। शिवपुरी जिला भी क्या करता है दोस्तों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि जो क्या है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला है वो गुजरात राजस्थान की सीमा को स्पर्श करता है। अलीराजपुर जिला क्या करता है, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का मुरैना जिला क्या है, राजस्थान उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला भी क्या करता है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। तो जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है वो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 10 संभाग और 52 जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने, 10 संभाग हैं, 52 जिले हैं। सीमावर्ती जिलों की संख्या 35 है। तो सीमावर्ती जिले कितने हैं, 35 हैं, और जो अंतर्वर्ती जिले हैं वो 17 हैं। तो सीमावर्ती जिलों की संख्या 35 है और जो अंतर्वर्ती जिले हैं जो किसी अन्य जो है तो राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करते, ऐसे जिलों की संख्या 17 है। इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि राज्यों की सीमा से लगे जो जिले हैं तो उनमें उत्तर प्रदेश की सीमा 13 जिलों से लगती है। राजस्थान की सीमा क्या है, राजस्थान की सीमा 10 जिलों से लगती है। महाराष्ट्र की सीमा 9 जिलों से लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 जिलों से लगती है। गुजरात की सीमा 2 जिलों से लगती है। तो याद रखेंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी सीमा से जो लगे जिले हैं, तो राज्यों की सीमा से लगे जिलों की संख्या, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के 13 जिले टच करते हैं। राजस्थान की सीमा से 10 जिले, और क्या है, महाराष्ट्र की सीमा से 9 जिले, छत्तीसगढ़ की सीमा से 7 जिले और गुजरात की सीमा से 2 जिले लगते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, ये 10 जिले हैं दोस्तों। याद रखेंगे कि जो 10 जिले हैं कौन कौन से, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मुरैना हो गया, शिवपुरी हो गई, श्योपुर शिवपुरी 3 हो गए, गुना 4 हो गया, राजगढ़ 5, आगर 6, रतलाम 7, मंदसौर 8, नीमच क्या हो गया दोस्तों 9, और झाबुआ 10 जिलों की सीमाएं क्या हैं, राजस्थान को छूती हैं। तो राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ। तो ये 10 जिले क्या हैं दोस्तों, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अलीराजपुर जिला क्या है दोस्तों, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये 9 जिले जो हैं इनकी सीमाएं महाराष्ट्र को स्पर्श करती हैं। तो अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन 9 जिलों की सीमाएं क्या करती हैं दोस्तों, जो नीचे के दक्षिण के 9 जिले हैं इनकी सीमाएं क्या है, महाराष्ट्र को स्पर्श करती हैं। सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर और शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, ये जो जिले हैं दोस्तों 13 जिले, इनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती हैं। तो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। उनके नाम कौन कौन से हैं, तो सिंगरौली हो गया, रीवा हो गया, सतना हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि 13 जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि सीधी जो जिला है इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है। सिंगरौली क्या है दोस्तों, तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट जिले की जो सीमाएं हैं ये छत्तीसगढ़ से लगती हैं। तो सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट जिले की सीमाएं क्या है, 7 जिले ये होते हैं। 7 जिलों में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, इनकी सीमाएं छत्तीसगढ़ से लगती हैं। झाबुआ एवं अलीराजपुर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं गुजरात को स्पर्श करती हैं। तो ये तो हो गया जिलों को स्पर्श करने वाले राज्यों की सीमाएं। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सीमा अन्य राज्यों से लगती है जिनकी, तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, महाराष्ट्र लगता है, गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान की सीमा लगती है।
जिले जिनकी सीमा एक या एक से अधिक राज्यों को स्पर्श करती है। तो मुरैना जिले की सीमा क्या है, एक से अधिक राज्यों, मतलब राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती है। शिवपुरी की राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगती है। सिंगरौली की उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ से लगती है। बालाघाट की छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र से लगती है। अलीराजपुर की गुजरात महाराष्ट्र से लगती है। झाबुआ की गुजरात राजस्थान से सीमा लगती है। तो इस तरह से दोस्तों ये तो सीमाओं से लेकर के जो प्रश्न बनते हैं वो हो गया। अब देख लेते हैं सामान्य सी जानकारियां, और उसके बाद दोस्तों आज का ये हमारा सेशन छोटा है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं इसकी सामान्य जानकारियों को कि राजकीय पशु क्या है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का क्या नाम है, तो बारहसिंघा नाम है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रुसर्वस डुबाउसिली। तो रुसर्वस डुबाउसिली क्या है, राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का, बारहसिंघा इसको कहते हैं। प्रजाति इसकी ब्रेडरी है। तो ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है वो क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो शाह बुलबुल है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, शाह बुलबुल है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। तो पैराडाइज फ्लाई कैचर क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी शाह बुलबुल का। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, जिसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। आगे देख लेते हैं तो दोस्तों राजकीय पुष्प कौन सा है, तो मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, सफेद लिली है। इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। तो लिलियम कैंडिडम क्या है, मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प सफेद लिली का वैज्ञानिक नाम है। बरगद क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। और वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, तो फाइकस बेंगेलेंसिस क्या है, ये आप लोगों ने देखा होगा। ये बरगद का वृक्ष है, स्टिल्ट रूट इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है, फाइकस बेंगालेंसिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। फाइकस बेंगालेंसिस इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ये सफेद लिली है दोस्तों, राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का, वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। तो लिलियम कैंडिडम इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। और ये क्या है दोस्तों, राजकीय वृक्ष है बरगद, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। सोयाबीन क्या है दोस्तों, राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल का नाम क्या है, सोयाबीन नाम है। और इसका वैज्ञानिक जो नाम है वो ग्लाइसिन मैक्स है। इस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं दोस्तों सोयाबीन की। याद रखेंगे कि सोयाबीन की फसल क्या है, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। और इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। राजकीय नृत्य दोस्तों, तो राजकीय नृत्य राई है, जो कि बुंदेलखंड का क्या है, लोक नृत्य है। इस तरह से जो है, तो इस तरह साज सज्जा भरा ये नृत्य होता है। तो राजकीय नृत्य राई है। और राजकीय जो नाट्य है वो क्या है, मालवा का है, माछ इसको कहते हैं। तो राजकीय नाट्य मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है, तो माछ है। मालवा का क्या है, प्रतिनिधि लोक नाट्य है। ये राजकीय खेल दोस्तों मलखंभ है, जो कि इस तरह से खंभों पर चढ़ करके किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है। इसको 9 अप्रैल 2013 को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। ट्रिकी क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनते हैं। 9 अप्रैल 2013 यहाँ पे आपको जब प्रश्न में दे दिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो कि मलखंभ है, कब से जो है तो ये राजकीय खेल का दर्जा इसको दिया गया है। तो यहाँ पे डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। 9 अप्रैल 2013 को क्या किया गया है, मध्य प्रदेश के जो मलखंभ खेल था उसको राजकीय खेल का दर्जा प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 हैं, जिसमें 47 SC और 35 क्या है, ST के लिए आरक्षित हैं। लोकसभा की सीटें 29 हैं, जिसमें ST के लिए 6 और SC के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा की कुल सीटें यहाँ पर 11 हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनमें से विधानसभा की सीटें 230, ST के लिए 47, SC के लिए 35 और लोकसभा सीटें 29 में से ST के लिए 6, SC के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक था मध्य प्रदेश का भौगोलिक परिचय यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।